शांति। आज 31 अक्टूबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 31st October 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल्स बता रहे हैं हमको। मुरलियों में से अनादि नियम निकालने, इटर्नल लॉज ऑफ द नेचर। तो बाबा मुरलियों में बहुत सरल तरीके से कई सारी बातें बता देते हैं। अभी हर एक अपने बुद्धि के अनुसार मुरली को समझता है और मुरली का अर्थ निकालता है। मैं इस समय कर्नाटक के हुबली सेंटर पर हूँ। भारतवासियों के लिए ही नहीं, लेकिन देश विदेश के भाई बहनों के लिए ये सबसे बड़े नशे की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा श्रीमद् भगवत गीता का म्यूजियम हुबली में है। और हमारे वरिष्ठ भ्राता बीके बसवराज भाई, जिन्हें राज ऋषि भाई भी कहते हैं, इन्होंने बहुत परिश्रम करके, इनकी पूरी टीम ने, यहाँ पे निमित्त आदरणीय निर्मला बहन जी है, तो इनकी पूरी टीम ने, यहाँ के भाई बहनों की भी कमाल है कि इतना बड़ा म्यूजियम जिसको देखने को ही 3.5 घंटा कम से कम चाहिए। मुझे आज यहाँ के भाई सुना रहे थे कि जब हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी यहाँ पर आए थे, जो वरिष्ठ भाई है ब्रह्मा कुमारी के, तो देखो अभी उनकी उम्र 90 साल के करीब है, लेकिन वो जब आए तो उन्होंने पूरा म्यूजियम देखा व्हील चेयर पे बैठ के, क्योंकि 3 लोक है। इन्होंने ध्यान लोक, ज्ञान लोक और स्वर्ग लोक के बारे में पूरे स्टॉल बनाए हुए हैं। 116 स्टॉल है जिसमें पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया हुआ है। तो उन्होंने 5.5 घंटा खुद अकेले नहीं, लेकिन सभी टीचर्स बहनों को सुनने को कहा। एक एक पॉइंट को उन्होंने समझ लिया। आप सोचो इसके पीछे कितनी मेहनत होगी। तो हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। तो यहाँ पर भी अभी वरिष्ठ भाई है, 1965 से ज्ञान में है। आज मैं उनके साथ ज्ञान चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बाबा के साथ के अनुभव सुनाए हैं और जो भी लिटरेचर उन्होंने लिखा है उसके बारे में। और फिर वही बात जो आज भी मुरली में आई है, थोड़ी गुह्य बातें हैं, हम ओपनली बताते नहीं हैं, क्योंकि नए नए बाबा के बच्चे आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ निकालता रहता है। तो ब्रह्मा की बात, विष्णु की बात, शंकर की बात, तो क्रिएटर की बात, आज उनके साथ बहुत अच्छी गहन चर्चा हुई। उसमें से कुछ पॉइंट अगर समय मिले तो हम देखने वाले हैं। लेकिन आप सबको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है और आपको अगर इंटरेस्ट है श्रीमद् भगवत गीता में, तो आप ज़रूर एक बार हुबली आके ये पूरा म्यूज़ियम अच्छी तरह से शांति से देखना चाहिए। एक एक चित्र
भाई साहब ने पीएचडी किया हुआ है कि कैसे परमात्मा निराकार है, इनकॉर्पोरियल है। बाकी धर्मों वाले तो स्वीकार करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड इज़ लाइट कहा है, और इस्लाम में भी खुदा एक नूर कहा है, नूर इलाही कहा हुआ है। केवल ये हिंदू धर्म वाले साकार को भगवान मानते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो भगवत गीता के हर श्लोक का रेफरेंस देके यहाँ पे समझाया गया है। और कैसे बाबा की एक एक बात को गहराई से समझना क्यों ज़रूरी है, वो सब बातों के ऊपर चर्चा हुई। आज बाबा ने जो प्रिंसिपल बताया उसके बारे में मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा ने जो भी बातें बताई है वो सब साइंस वाले ने सिखाई हुई है। सिर्फ बाबा का बताने का तरीका बहुत सरल होता है। जैसे बाबा ने आप क्यों खुश होना चाहिए उसके बारे में बताया। कल का वरदान भी इसी के ऊपर था कि खुशी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अभी हम डॉक्टर्स जानते हैं प्रैक्टिस में, खास करके जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, तो पहले के पुराने डॉक्टर है वो जानते अच्छी तरह से, अगर कोई भी पेशेंट आता है उनको दिखाई देता कि इसको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा देते थे। तो उसको अच्छा लगता है। तो बाबा ने कल हम सबको खुशी का इंजेक्शन लेने को कहा गया है। बहुत बाबा के बच्चे जिनके साथ मैं बात करता हूँ, तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि आप खुश कैसे रहते हैं। तो एक भाई ने कहा मैं अमृत वेले ही सुबह सुबह अपने को इंजेक्शन लगाता हूँ। मैंने कहा कौन सा इंजेक्शन लगाते? बोलते खुशी का इंजेक्शन, सुबह सुबह ही। तो बाबा ने खुशी के जितने भी पॉइंट्स बताए हुए हैं वो सब पॉइंट्स को मैं बुद्धि में रिवाइज करता हूँ, और दिन भर उस पॉइंट्स के नशे में रहता हूँ, तो दिन भर खुश रहता हूँ। आज फिर से बाबा ने मुरली में खुशी के ऊपर कहा हुआ है, मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। मैं भी, मेरे पास ज़्यादा दुखी लोग आते हैं, अपने संस्कारों के वजह से दुखी होते हैं, या दूसरों के संस्कारों से दुखी होते हैं, या फिर अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, भले बीमारियां है, आर्थिक कठिनाई है, पैसे की कमी है, तंगी है, या और भी कोई समस्या है जिसके वजह से दुखी है। तो मुझे लगता है अगर ये आज के पॉइंट समझ में आ गई तो जीवन बहुत बहुत सरल हो जाएगा। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें क्यों खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए और रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुम पुजारी से पूज्य और बेगर से प्रिंस बन रहे हो, माना भिखारी से प्रिंस बन रहे हैं। बेगर माना भिखारी। भिखारी किस रूप में? तो ज्ञान गुण शक्तियाँ हमने सब, हमारी प्यूरिटी गवा दी है, तो फिर से हम प्रिंस बनने वाले हैं। तो ये पॉइंट सुनाकर बाबा क्या कर रहा है, दो बातें साइमल्टेनियसली बाबा बता रहा है। एक, बाबा हमें होप दे रहा है। होप, क्योंकि सबसे पहली चीज जो जाती है डिप्रेशन के पेशेंट की, वो होप चला जाता है, और वो सोचता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, ऐसे जीने से मरना अच्छा है। क्योंकि वो होप खो देता है, उसको न वर्तमान में न भविष्य में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भगवान हमें एश्योरेंस, वायदा दिला रहा है कि बच्चे तुम फिर से पूज्य बन रहे हो, बेगर से प्रिंस। अभी होता क्या है, दुख का कारण इस समय क्या बताते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, उसको उन्होंने एक नाम दिया है, अलग अलग विचित्र नाम ये लोग देते रहते हैं प्रयोग करते हुए। वो नाम दिया है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मैंने शायद पहले भी बताया था मिसिंग टाइल सिंड्रोम क्या है। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया, और स्विमिंग पूल आपको पता है उसकी हाइट होती है, और उसमें अंदर से सब टाइल्स लगाते हैं, और समुंदर का फील आने के लिए उसमें अलग अलग कलर की, कई जगह पे सफ़ेद टाइल्स होती है, कई जगह पे ब्लू कलर की टाइल होती है, ताकि आपको ऐसे लगे कि आप समुंदर में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब आता है, रिफ्लेक्शन आता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोग करना था तो उन्होंने सब स्विमिंग पूल पे टाइल्स तो लगा दी, सिर्फ एक कोने में उन्होंने
आदि टाइल्स को छोड़ दिया, कॉन्शियसली छोड़ दिया और सब लोगों को देखने के लिए बुलाया। वंडर, आश्चर्य उनको लगा कि सभी ने कहा कि स्विमिंग पूल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो टाइल्स जो नहीं लगाई है वो खराब दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में 99% चीजें अच्छी हो रही होती है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते हैं वो एक चीज जो अच्छी नहीं हो रही है। वो 99 टाइल्स जो अच्छी लगी है उसकी खुशी नहीं है, लेकिन वो एक टाइल्स नहीं है उसका दुख होता है। यही आज का साइकोलॉजी मनोविज्ञान कह रहा है। मेरा जीवन केवल एक कोटेशन से बदल गया। एक बहन ने मुझे भेजा था, देखो एक वाक्य आपके जीवन को पूरा बदल सकता है अगर आपने पूरी तरह से उसको फॉलो किया। वो वाक्य अंग्रेजी का ऐसे भेजा था कि वो बहन ने लिख के भेजा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फील निगेटिव इफ यू आर ग्रेटफुल एट ऑल द टाइम। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य है। इसका अर्थ क्या है कि ये असंभव है कि आप निगेटिव अनुभव करो अगर आप कृतज्ञ है हर वक्त, आप धन्यवाद या शुक्रिया दे रहे हैं, तो निगेटिव होना असंभव है। इसी को दूसरे तरफ से भी कहा गया है कि द ओनली रीजन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ब्लिस इन दिस मोमेंट इट्स बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। ये भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक ही कारण है जो आप आनंद का अनुभव इस क्षण नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा उसके ऊपर आपने एकाग्र की है जो आपके पास नहीं है। और मनोविज्ञान का प्रिंसिपल कहता है कि जहां आपकी ऊर्जा जाती है वो चीज बढ़ने लगती है। जहां आपकी ऊर्जा जाती है वो चीज बढ़ने लगती है। अगर आपकी ऊर्जा निरंतर उसी बात के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं जो चीज आपके पास नहीं है, तो जो चीज नहीं है वही बढ़ते जाएगी, माना उसकी कमी आपको और खलेगी। आपके पास जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आप कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोच रहे हो तो आप उस चीज को ऊर्जा दे रहे हो। और वेयर एनर्जी गोज थिंग ग्रोज, ये सिंपल प्रिंसिपल है। और बाबा ने हमको यही कहा है कि बच्चे तुम बेगर से प्रिंस बन रहे हो। तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। बाबा हमको याद दिला रहा है कि तुम हीरो एक्टर हो, पूरे कल्प में तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। अभी इतना नशा स्वयं भगवान चढ़ा रहा है। भगवान कह रहा है कि बच्चे मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम्हें नाम मान शान दे रहा हूं। तुम्हें देहधारियों के नाम मान शान की क्यों जरूरत है? तुम्हारा ये जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। लेकिन कमाल देखो, स्वयं भगवान कहने के बाद भी बच्चों को नशा नहीं चढ़ रहा है। क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि बाबा जो बातें सुनाते हैं वो बुद्धि स्वीकार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ी हुई है। तो ये बहुत वंडर है कि स्वयं भगवान हमको नशा चढ़ा रहा है, स्वयं भगवान हमको योग सिखा रहा है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं रहती। तो अपने बुद्धि के अंदर ये अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है। आज बाबा ने भोलेनाथ को याद किया है। कहते हैं भोलेनाथ मेरी झोली भर दो। भोलेनाथ ने झोली भर दी है, लेकिन अगर झोली में ही छेद है तो भोलेनाथ क्या कर सकता है? भोलेनाथ तो लुटा रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है। भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है। अगर लेने वाला नहीं ले रहा है तो उसमें भगवान क्या कर सकता है? हमको हमारी झोली देखनी चाहिए। जो भाई बहनें कहते हैं कि इतना सब योग करते हैं फिर भी हमको अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्यों बार बार निगेटिव विचार आते हैं या
कन्फ्यूजन क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न क्यों आते हैं। मैं ऐसे भी लोग देख रहा हूँ जिनके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। एक प्रश्न समाप्त हुआ तो दूसरा खड़ा है, हर चीज में डाउट लेते रहते हैं और प्रश्न उठा के अपने आप को दुखी करते हैं और जिनको प्रश्न पूछते हैं उनको भी दुखी करते हैं। फिर ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करने लगते हैं। उनको गहराई में जाके, अपने अंदर जाके संतुष्टता की फीलिंग लानी चाहिए, फील करना चाहिए। सिर्फ हम ये भूल चुके हैं कि हम अंदर से बहुत भरपूर है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने उदाहरण दिया था रानी के गले का हार, है ना, गले में पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसको ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही अगर गहराई में, वास्तविकता में हम एक पॉइंट की गहराई में जाए तो हम रियलाइज करेंगे कि हम बहुत भरपूर है। वी आर ब्लेस। अंग्रेजी में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि हमको बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिली हुई है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च आजकल आ रहा है, पर इसका अभ्यास कोई नहीं करता है। बाबा ने एक मुरली में आखिर कह दिया कि बच्चे व्यास बने हैं, अभ्यास कोई नहीं करता। व्यास माना पॉइंट्स को रिपीट करते रहते हैं। जैसे वो तोता होता है, तोते के मुआफिक उसको हमारे इधर तो पोपट पंछी बोलते हैं। जैसे तोता रिपीट करता है, एक ही बात को बार बार बोलता रहेगा। तो बाबा को भी आखिर कहना पड़ा कि बच्चे रिवाइज के साथ रियलाइज भी करो। आज बाबा ने कहा हुआ है कि रूप बसंत बनो। जैसे बाबा रूप बसंत है, माना वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर रहा है, ऐसे हमें भी बाप समान अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। मेरा ये अनुभव है, मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है मुरली का हुआ है। पर मुरली में केवल पढ़ता नहीं था। पहले तो एक दो बार पढ़ने से समझ में नहीं आता था, फिर बहुत बार पढ़ने लगा। एक बार क्लास में सुना दादी जानकी के द्वारा कि एक मुरली को 21 बार पढ़ना चाहिए। मैंने कहा 21 बार कैसे हो सकता है, असंभव है। तो मैंने धीरे धीरे करके उस प्रैक्टिस को बढ़ाते गया और जब भी टाइम मिले मुरली, जब भी टाइम मिले मुरली, थोड़ा भी टाइम मिले मुरली, तो मैं देखा कि 21 बार कहने के पीछे दादी का भाव ये था कि दिन में आपके मुरली चलते रहनी चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसकी गहराई में जाते गए, फिर पहले सार, फिर प्रश्न। आजकल तो बहुत इजी हो गया, धारणा सार, वरदान, स्लोगन सब आता है, उसको भी पढ़ो तो इजीली पॉसिबल है। पूरी मुरली बुद्धि में बैठने लगी, नशा चढ़ने लगा। फिर पता चला कि इसके नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बुद्धि में याद नहीं रहते थे शुरुआत में। फिर नोटबुक लिया, हर मुरली लेकर बैठ गया, उसके पॉइंट निकालने लगे और ड्रामा प्लान अनुसार, अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अराइव्स। माना जब विद्यार्थी तैयार होता है तो उसके मास्टर अपने आप उसके सामने आ जाते हैं। तो फिर ड्रामा प्लान अनुसार आदरणीय जगदीश भाई ने जो मुरली रिसर्च का ग्रुप बनाया था, वो मुरलियाँ भी मुझे मिलने लगी। तो मैं देखने लगा जैसे मैं अपनी मेहनत को बढ़ा रहा हूँ मुरलियों को स्टडी करने से, तो मुझे ये सब मिलते जा रहा है। फिर मुझे पता चला कि साकार मुरलियाँ 7 साल की है। मैं तो पहले अव्यक्त मुरली पढ़ता था, फिर संकल्प किया कि सभी साकार मुरलियों को पढ़ना है, तो वो भी मुझे मिल गई। पूरी साकार मुरलियाँ एक एक महीने की कॉपी बना के रखी हुई थी। तो वो मैं पांडव भवन के ओम शांति भवन के लाइब्रेरी से मैं एक एक लेके जाता था और हर एक के नोट्स बनाना था। और वो मेरे जीवन की बहुत अच्छी साधना उस समय रही, जिससे कि फाउंडेशन बना। अभी उसको काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी जब भी मुरली पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले से ही, और इस मुरली में ये पॉइंट बताई हुई है, ये वरदान कौन से अव्यक्त मुरली से आया हुआ है, या ये स्लोगन मैंने पढ़ा हुआ है। तो सब बातें जुड़ने लगती है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितना हम बाबा की मुरलियों के ऊपर मनन चिंतन करते जाएंगे, उतना वो बुद्धि में ठहरने लगती है
और जितना बुद्धि में ठहरते जाएंगे उतना वो समय पर याद आती है और हमें परिस्थिति में विजय दिलाती है। और एक ऐसी अवस्था आने लगती है कि वो निरंतर बाबा की बातें बुद्धि में पड़ी हुई है, ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरपूर है, तो उसका नशा रहता है और वो नशा फिर स्थायी रखने लगता है। तो ये जब बात आज बाबा ने कही कि बच्चे तुम्हें भी रूप बसंत बनना है, तो मैं देख रहा था कि मुझे बहुत समय से लगता था कि मुरली की गहराई भाई बहनों को बताना चाहिए, मुरली के रहस्य भाई बहनों को बतानी चाहिए, लेकिन वो समय आने को भी टाइम लगा। समय पे सब होता है। तो ये अभी मुरली रहस्य के ऊपर मैं चिंतन करता हूँ तो बहुत नशा चढ़ता है और पूरे भाई बहने पूरे विश्व से फीडबैक देते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि जो हमारा संकल्प था वो बाबा कैसे पूर्ण कर रहा है। तो रूप बसंत बनना माना बाप समान अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके उसका दान करना। एक एक शब्द मुरली का, जैसे आज मुरली का आप गीत ही ले लो, इतना पॉजिटिव और मोटिवेशनल गीत है। बाबा ये गीत लेके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। एक एक शब्द देखो, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अभी ये कांग्रेस के लिए गीत था, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों के लिए भी लागू पड़ता है, क्योंकि अगर हम इंसाफ की डगर पर चलते हैं तो कल हम इस विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये प्रैक्टिकली आज हो रहा है। जिन दादियों को बाबा ने कम उम्र में बाबा के पास आई हुई कुमारियां आज देखो विश्व की स्टेज पर है और लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन करने के निमित्त बने हैं। तो रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, ये प्रैक्टिकल प्रूफ हम अभी देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कितना सहन किया हुआ है। तो दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ो तो बच्चों को सेंटर पर आने से रोका जाता था, बच्चे चुपचाप लाइन पे खड़े हैं। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इतने पेपर दुनिया ने लिए, लेकिन ये दादिया और जो भाई बहने साकार बाबा के वक्त है वो बिल्कुल डगमगाए नहीं। कठिन रास्ते थे लेकिन संभल संभल के चल के आज वो विश्व की स्टेज पर है। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में चल के, इंसाफ की डगर पे। माना ये सेवा करते समय अगर शरीर भी छूट गया तो नया जीवन मिलेगा और श्रेष्ठ जीवन मिलेगा। ये भगवत गीता का श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व मोक्ष से महिम। देखो वही बात अलग अलग रूप से आई है। तो ये हमारे लिए भी उतना ही लागू पड़ता है कि हमारे सामने ये सब पेपर आने वाले हैं, हमको इंसानियत की डगर को कभी छोड़ना नहीं है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने जो बात बताई और मुझे जो अच्छी लगी कि मुझे तो सभी प्रकार के सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। तो कई कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, कोई कहते हैं हम इस्लाम वाले हैं, आपके धर्म में ऐसे लिखा है, हमारे धर्म में ऐसे लिखा है। अब भगवान क्या कह रहा है देखो, भगवान कहता है न तुम क्रिश्चियन हो न मुस्लिम हो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा धर्म शांति है। यही भगवत गीता कहती है कि ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, हम आत्मा है, स्वधर्म निधनम श्रेय। ये भगवत गीता का श्लोक है। तो हमको इससे परे जाना है। बाबा कहते हैं देख के सब धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूँ फलाना हूँ, यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो। यही एक तरीका है बचने का। लास्ट में यही होने वाला है। सभी धर्म वाले, आज तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को दिखाया है कि कैसे इब्राहिम, क्राइस्ट और बुद्ध, ये सब धर्म स्थापक बाबा के पास हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। तो ये बाबा ने साक्षात्कार कराया हुआ है बच्चों का कि ये धर्म स्थापक को भी आना पड़ेगा बाबा के पास।
तो कोई भी रह नहीं सकता जिसको पता न चले कि हमारा पिता भगवान इस धरती पर आया हुआ है। तो निश्चय बहुत पक्का चाहिए, सबको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। और ये बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को समझो। अभी ये पॉइंट बहुत इजी है, मुझे तो अभी ये पॉइंट इतना सुख देती है कि ड्रामा रिपीट हो रहा है। ये पॉइंट इतना सुख देती है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता हूँ। अभी अभी मैं एक कॉलेज में सेशन लेके आया, आयुर्वेदिक कॉलेज है। तो अभी आयुर्वेदिक कॉलेज में जाते हैं, उनको लगता है एलोपैथी के डॉक्टर है तो एलोपैथी की बातें सुनाएंगे, लेकिन मैं उनकी बात उनको ही सुना के आ जाता हूँ। जैसे एलोपैथी वाले आत्मा को मानते नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में आत्मा का बहुत सुंदर वर्णन है और स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आयुर्वेद में वर्णन किया हुआ है कि दुख का कारण एक शब्द वो इस्तेमाल करते, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा बुद्धि का फंक्शन है और बुद्धि के तो बहुत गहराई में आयुर्वेद गया हुआ है। अभी मैं आयुर्वेद नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, धी ध्रुति स्मृति, ये बुद्धि के प्रकार उन्होंने फंक्शन बताए हुए हैं। बुद्धि, ध्रुति, धैर्यता की शक्ति, धारणा की शक्ति और स्मृति, ये तीनों फंक्शन है। आप अपने कॉन्शियस के अगेंस्ट में जाएंगे, आपके विवेक के अगेंस्ट में, तो आप बीमार पड़ गए, ऐसे आयुर्वेद कहता है। और आयुर्वेद समत्व के ऊपर आता है, समदोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे, ऐसे डेफिनेशन दिया है। माना आपके शरीर में धातु सम है, दोष सम है, मल क्रिया सब सम है, तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। मन आत्मा इंद्रिया मन ये सब प्रसन्न हो तब आप स्वस्थ हो। देखो कितनी अच्छी व्याख्या आयुर्वेद ने दी हुई है। तो उनकी व्याख्या उनके बातों में बता के फिर आत्मा के ऊपर आके उनको हम बाबा का परिचय देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, हम तो उसका रेफरेंस देके मैं उनको सुनाता हूँ कि आयुर्वेद में वर्णन है, शुक्र शोनि गर्भाशयस्थम आत्मा, माना पुरुष का बीज और स्त्री का बीज मिलते हैं और तब उसमें चेतना प्रवेश करती है। ये सब मैं सुनाता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि एलोपैथी डॉक्टर ने हमारे आयुर्वेद का इतना स्टडी किया है, तो बहुत लकी है। तो ऐसे सामने वाला ऑडियंस देख के हमको रूप बसंत बन के उनके कल्याण के लिए ये बातें सुनानी है। तो हमको ऐसे महादानी जरूर बनना है। आज का वरदान मुझे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा ने कहा न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब समाप्त कैसे होंगे, तो ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए। ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए बाबा के बच्चे में कि क्या होगा, कैसे होगा। आज तो बाबा ने कहा ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा है तो भी अर्जा नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि धन है या पैसा है वो छम छम करके आएगा, आप इसकी चिंता ही मत करो। ये जो मैं अभी हुबली का म्यूजियम देख रहा हूँ, ये 4 माले का बिल्डिंग सी शेप में खड़ा है, वंडर है इतना बड़ा। 114 क्या बोलेंगे ज्ञान के कोठरियां बनी हुई है, जिसको देखने में 3.5 घंटा कितना टाइम लगा होगा और कितना प्लानिंग से बना होगा। इसके इनॉग्रेशन में भी थे और अभी भी इसके चमत्कार देख रहे हैं। समय के हिसाब से मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत रहेंगे, चिंताएं सब समाप्त हो जाएगी। कोई भी बाबा के बच्चे के दिल में चिंता आनी ही नहीं चाहिए, जिसका निश्चय पक्का है कि अगर शरीर भी छूट गया तो भी मेरा कल्याण होने वाला है। चिंता किस बात की, एक बार भगवान को जीवन दे दिया तो सब उसकी जिम्मेवारी है, मेरा कल्याण हुआ पड़ा है। तो ऐसे बाबा के निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे अचल अड़ोल बनते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने आती है वो उन्हें हिला नहीं सकती है। तो बहुत सावधानी से कदम पर कदम रखकर
हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। आज के पूरे दिन भर में टेक होम अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा खुशी में खग्गियाँ मारनी है। रोने का प्रश्न ही नहीं आता है कि नुकसान में भी फायदा है। जो भी होगा उसमें कल्याण समाया हुआ है। मैं बेगर से प्रिंस बन रही हूँ, बाप समान रूप बसंत हूँ। मेरी विजय निश्चित है। मैं निश्चय बुद्धि, निश्चित विजयी, निश्चिंत आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।